नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। पटना सिटी में बिजली पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। आए दिन इसे लेकर यहां हंगामा होता रहता है। आज एक बार फिर यही हुआ। हफ्तों से बूंद बूंद पानी को तरसते लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। ये हाल तब है जब हाल ही में प्रदेश में हुए नगर निगम चुनावों में ज्यादातर उम्मीदवारों ने इन्हीं तमाम समस्याओं के नाम पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के बाद से सारे के सारे लापता हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए यूं हंगामा करने को मजबूर होते रहेंगे और कब तक सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते रहेंगे। पटना वालों पर गर्मी की डबल मार। बूंद बूंद को तरस रही है राजधानी। बेहाल पब्लिक का पारा चढ़ा। सड़कों पर उतरा वोटर का गुस्सा। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, पटना शहर के बाशिंदों का पारा भी चढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी की परेशानी तो कई इलाकों में है, लेकिन सबसे बुरे हालात हैं शहर के वार्ड नंबर 58, 59 और 60 में। यहाँ कई दिनों से नलों में पानी की एक बूंद नहीं आई। जब हालात बर्दाश्त के बाहर हो गए तो भड़के लोग सड़कों पर उतर आए और आलमगंज थाना इलाके के पास अशोक राजपथ को जाम कर दिया। इस बवाल के चलते इस रूट पर ट्रैफिक घंटों बदहाल रहा। लोगों का कहना था कि वो बार बार अधिकारियों और मंत्री से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती नहीं है और बहुत पानी की किल्लत हो रही है। इसे खाना बनाने में, बच्चों लोग को स्नान ध्यान करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो मेन चीज़ होना चाहिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। गर्मी शादी में बताया मंत्री जी यहाँ गए थे, पानी भी वो सब कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि ये समस्या पहली बार सामने आई हो और लोगों ने पहली बार इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया हो। आए दिन राजधानी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज तक इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के दौरान इन्हीं समस्याओं को दूर करने के वादे के बल पर बहुत से प्रत्याशियों ने चुनाव जीते, लेकिन नगर निगम पहुंचने के बाद इनकी सूरत भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि स्थानीय विधायक लोगों को जरूर एक बार फिर से भरोसा दिला रहे हैं। पीने के पानी का संकट है, उसके पीने के पानी के संकट के अस्थायी समाधान के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है 550 करोड़ की। इसका टेंडर हो गया है, वर्क अवार्ड हो गया है और वो इसी साल वो काम प्रारंभ होगा। पानी की असल समस्या से परेशान गरीब जनता है, क्योंकि पैसों वालों के पास बोरिंग से लेकर महंगा पानी खरीदने तक के तमाम विकल्प हैं, लेकिन आम आदमी अपनी जरूरतों के लिए सप्लाई के पानी पर ही निर्भर है। खाजे कलां थाना इलाके के सदर गली, शाह की इमली, मारवाड़ी कॉलोनी मोड़, लला टोली, पादरी की हवेली, आलमगंज थाना इलाके के वेलवरगंज, माल सलामी थाना इलाके के माधो मिल्स और शरीफागंज, चौक थाना इलाके के कैमाशिकोह, दुल्ली बाजार जैसे इलाकों में पानी सप्लाई महीनों से या तो बंद है या नहीं के बराबर है। इस गर्मी में यहाँ के नलों में अगर पानी आ गया तो इन इलाकों में होली दिवाली एक साथ मन जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। पटना से दिलीप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो वाकई पानी को तरस रही है राजधानी। ये बहुत बड़ा इलाका है जो इस समस्या से जूझ रहा है और कई सारे वार्ड इसमें शामिल हैं। हाल ही में जब चुनाव हुआ नगर निगम का, तो इन तमाम लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने वोट डाले, अपने प्रतिनिधि का चुनाव भी किया। ये उम्मीद उनसे लगाई कि शायद इस समस्या का हल निकल जाए, लेकिन समस्या अपनी जगह पे बनी हुई है। लेकिन यहाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी तो ये नए नवेले चुनकर आए हैं, अभी इन्हें शपथ दिलाई गई है। ज़ाहिर तौर पे जहाँ तक नगर निगम पार्षद के तौर पे इन्हें शपथ दिलाई गई है। इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी कहीं हम यहाँ पे मानते हैं बिहार राज्य जल परिषद। आखिर वो क्या कर रहा है? PHED मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? जिनके जिम्मे ये तमाम चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं? लंबे समय से ये समस्या इस इलाके में बनी हुई है, बूंद बूंद पानी के लिए। जैसी गर्मी की आहट आती है, लोग सहम जाते हैं कि अब आगे पानी की समस्या से जूझना होगा। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुहिम में। हमेशा की तरह
नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप अपनी समस्या हम तक जरूर कहिए, और अगर हम आपके किसी इलाके का नाम लेना अपने कार्यक्रम में भूल गए हैं तो याद जरूर दिलाइएगा कि आपके इलाके में भी ऐसी समस्या अगर है तो जरूर बताइएगा। मुहिम से जुड़िए और कॉल कीजिए, बताइए किस तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं आप, ताकि इनके कान तक आवाज पहुंचे और आपकी समस्या का हल निकल कर सामने आए। कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त पटना से। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? पटना से मैं डॉक्टर राधा कृष्ण सिंह बोल रहा हूँ। राधे कृष्ण जी, स्वागत है आपका। जी जी, मैं वार्ड नंबर 46 का रहने वाला हूँ। हाँ जी। बुद्धा डेंटल कॉलेज के पास मेरा घर है जी। पिछले रात से बिजली यहाँ गायब है जी, जिसके चलते पानी की भारी समस्या बनी हुई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और कॉल करने पर भी कोई समस्या का निदान हो नहीं रहा। बिजली की भारी किल्लत है यहाँ पर। जी, तो किस किस समस्या का जिक्र किया जाए? डॉक्टर राधे कृष्ण बता रहे हैं 46 नंबर वार्ड में रहते हैं, बुद्धा डेंटल कॉलेज के करीब, उस इलाके में बिजली नहीं है। ये राजधानी का हाल है। तमाम आश्वासन, तमाम भरोसे दिए जाते हैं, लेकिन ये स्थिति बनती है। और जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर तौर पे पानी की समस्या तो खड़ी होगी शहरों में, क्योंकि जो वाटर पंप हैं वो बिजली के सहारे ही चलते हैं। जिन इलाकों में वाटर पंप ठीक ठाक काम भी कर रहे हैं वहाँ बिजली नहीं है तो पानी आखिर कैसे मिलेगा? ये दोनों चीज़ें बहुत आसपास जुड़ जाती हैं। और हम पानी की समस्या का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोग बिजली की समस्या भी यहाँ पे उठा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आखिर कब जागेगा जिम्मेदार विभाग? जिन लोगों की जिम्मेदारी है आम लोगों की इन बुनियादी समस्याओं को हल करना, सियासत करते वक्त वो तमाम तरह के वादे करते हैं, तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं, भरोसा भी देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी बुनियादी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती है। तो आप आगे आइए, कहिए, सवाल उठाइए। जाहिर तौर पे पार्षदों का जिक्र, जो नगर निगम पार्षद हाल में चुने गए हैं, बहुत जिम्मेदारी उनकी हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हो सकता है वो ये ज़रूर कहें कि अभी अभी तो हम चुनकर आए हैं, अभी अभी तो हमने सदस्यता की शपथ ली है, हम काम करेंगे, मौका मिलेगा काम करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि बाकी तमाम लोग जो स्थायी निदान के लिए जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आगे आते? क्यों समस्या का समाधान नहीं करते? वार्ड पार्षदों से भी सवाल कम नहीं होता, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच रहने का दावा करते हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ने का दावा करते हैं। उन्हें भी यहाँ पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नदारद हैं, ये जरूर कहना होगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। जी कहिए। हेलो जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही करना चाहते हैं कि 67 वार्ड के हम निवासी हैं। बोरिंग या पटना में 67 वार्ड में पास हुए कम से कम महीना 2 महीना हो गया, लेकिन यहाँ के हजारों जनता पानी के लिए मर रहा, लेकिन यहाँ पर बोरिंग पास होने के बाद भी जगह नहीं दिया जा रहा। न नगर विकास मंत्री इस पर किसी तरह का व्यवस्था कर रहा है। यहाँ के जनता पानी के लिए काफी तरस रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जगह तक नहीं दी जा रही है। बोरिंग पास हो चुका है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं दी जा रही है। चलिए, एक व्यक्ति इस वक्त हमें मिले हैं जिनसे हम सवाल कर सकते हैं और उम्मीद है कि वो जवाब जरूर देंगे। रूप नारायण राय हाल ही में डिप्टी मेयर चुने गए हैं, तो पहले आपको मुबारकबाद भी दे देते हैं रूप नारायण जी, आप डिप्टी मेयर चुने गए हैं। सवाल ये है कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वार्ड 58, 59, 60 की जो घटना है, जो प्रदर्शन है, हंगामा है, वो तो हम बानगी के तौर पे दिखा रहे हैं। आपको पता है वस्तु स्थिति कि पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है। क्या भरोसा देना चाहेंगे आप?